दोस्तों अगर आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखना चाहते हैं, यस आपने बिल्कुल सही सुना, 10 साल छोटे दिखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में 100% श्योरिटी देने वाली हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड A to Z फॉलो किया तो अल्टीमेट रिजल्ट विद इन अ मंथ आपकी आंखों के सामने ऐसे होंगे जो आपने कभी यकीन ही नहीं किया होगा। जी हाँ, ऐसा ड्रास्टिक चेंज, आपको लगेगा कि आपकी वो फेस है ही नहीं, आपकी वो स्किन है ही नहीं, कुछ और ही निखर कर आ गई है। और वो ऐसा लगेगा कि सब लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे कि आपने अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज कर लिया है जो आप इतने खूबसूरत हो गए हैं। आपके चेहरे का नूर अलग ही दिखने वाला है। तो देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों जब बारी आती है एजिंग को, यानी आपकी एज को रिवर्स करने की, यानी जब बारी आती है कि आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखें, तो सबसे पहले आपको शुगर को कम करना है। शुगर यानी ग्लाइकेशन को। जी हाँ, जब हम एक्सेस शुगर खाते हैं तो ये प्रोटीन के साथ रिएक्ट करती है और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये कंपाउंड जो होते हैं कोलेजन को, यानी कि स्किन में जो प्रोटीन होता है उसको डैमेज करते हैं और आपकी स्किन इलास्टिसिटी खो देती है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगी आसान लैंग्वेज में, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि शुगर आपके शरीर के लिए जहर है। जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं, बेसिकली ग्लाइकेशन होता क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शुगर जैसे ग्लूकोज प्रोटीन या फैट के साथ रिएक्ट करते हैं और नए हार्मफुल कंपाउंड बनाते हैं जिनको एज कहते हैं, यानी एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहा जाता है जिन्हें। ठीक है, जब शुगर हम ज्यादा लेते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है, जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो ये आपके ब्लड में मिल जाती है और प्रोटीन या फैट के साथ एकदम चिपक जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन से एज कंपाउंड बनते हैं जो स्किन और बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें समझना क्या है, ये हमारे कोलेजन को डैमेज करती है। बेसिकली जो ये एज कंपाउंड्स होते हैं ये स्किन को जो सपोर्ट करते हैं ना, प्रोटीन, उनको ये डैमेज कर देते हैं, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और रिंकल्स आने लगते हैं। आप देखते हैं ना, आपकी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे लेकिन उनकी अलग अलग एज दिखती होगी फेस से। तो जब हम शुगर बहुत एक्सेस खाते हैं, बहुत एक्सेस मतलब ऑलरेडी शुगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, अब आप कहेंगे कि मैं 1 चम्मच चीनी लेती हूँ, 2 चम्मच लेती हूँ, तो उतना भी एक्सेस है। बिकॉज अगर हम जो फ्रूट खा रहे हैं, जो बाकी चीजें खा रहे हैं, उनमें भी नेचुरल शुगर होता है। तो अगर आप एक्सेस यानी ऊपर से और शुगर ले लेते हैं तो उससे आपकी त्वचा जो है वो ढीली पड़ने लग जाती है। आप देखोगे कि आपकी आंखों के आसपास जो स्किन है वो ढलकने लग गई है, एज दिखने लगी है, आपकी स्किन में टाइटनेस नहीं रही। आप अभी मेरा वीडियो देखते देखते अपने फेस को स्ट्रेच करके देखो। अगर आपका फेस शीशे के सामने या कैमरे के सामने स्ट्रेच हो रहा है और जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी फेस की शेप सुंदर लग रही है और वैसे आपकी स्किन ढीली लग रही है, तो इट मींस एजिंग आपके फेस पर आनी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप सच में जवान दिखना चाहते हैं तो आज से ही चीनी को बिल्कुल बंद कर दें। ग्लाइकेशन क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है, जिससे कि आपकी स्किन सूजी हुई लगती है और बहुत तरह के स्किन प्रॉब्लम हमें पहले से ज्यादा घेरने लग जाती है। अगर आप ज्यादा स्वीट खाते हैं तो आपकी स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं, क्योंकि शुगर आपकी स्किन के प्रोटीन को डैमेज करती है और प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि आपको क्या कट ऑफ करना है, प्रोसेस्ड फूड और इन्फ्लेमेशन। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी फैट होते हैं जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्किन के टिश्यू को डैमेज करते हैं और प्री मैच्योर एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। यानी अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे फैट, अनहेल्दी फैट इकट्ठा होने लगेंगे, जो कि आपके शरीर में सूजन बढ़ाएंगे, आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को कम करेंगे। आपका जो टिश्यू है वो जो सेल्फ रिपेयर होते हैं ना, जैसे हम रात को सोते हैं तो जो डेड होते हैं और फिर रिपेयर होते हैं, उनका प्रोसेस जो होगा बहुत स्लो हो जाएगा और जब उनका प्रोसेस स्लो होगा तो आप अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बूढ़े दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोलेजन को ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे कि स्किन की फर्मनेस और टाइटनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज है ना, ये सारी चीजों का लेवल आप बहुत ज्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये इंसुलिन को स्पाइक को ट्रिगर करता है, जो इन्फ्लेमेशन और कोलेजन को ब्रेक डाउन करती है। अगेन आपने देखा है मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं कोलेजन बढ़ाने के लिए, वो क्यों मिल रहे हैं, बेसिकली हर किसी की स्किन खुद से कोलेजन जो है प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब हम इस तरह का फूड खाते हैं तो हमारी स्किन में क्या होता है, कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाता है, हमारी स्किन ढीली पड़ने लग जाती है। ठीक है, तो हमें उसको बूस्ट करने के लिए ये सब चीजें अपनी डाइट में हटानी है और अच्छी चीजों को हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल। अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है, जिससे कि आपकी स्किन पर आप नोटिस करेंगे कि फाइन लाइंस आने लगेंगी, रिंकल्स आने लगेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अल्कोहल का कम यूज करना है, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करे, क्योंकि जब आप अल्कोहल को डेली और ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन का ग्लो ही चला जाता है। ठीक है, वो एक बैरियर की तरह यानी एक रुकावट बन जाती है जो आपकी स्किन को सुंदर नहीं दिखने देती और जवान नहीं दिखने देती। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाई
सोडियम अगर हम लेते हैं। अब आप कहेंगे हाई सोडियम कैसे लेते हैं? ज्यादा सोडियम से बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है जो पफिनेस और स्वेलिंग का कारण बनता है, जो लॉन्ग टर्म में जाकर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को कम करता है। अब सोडियम फूड कौन से होते हैं? जैसे कि आप चिप्स ले रहे हैं, आप बहुत तरह की बाहर की पेस्ट्रीज खा रहे हैं, या फिर आप जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं, बर्गर होते हैं, जो भी ऐसी चीजें होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो होता है एक्सेसिव सोडियम होता है। सपोज आपने 10 रुपए का एक पैकेट रोज का पॉपअप कर लिया ना, मतलब आपने बहुत ज्यादा सोडियम अपने अंदर ले लिया, और सोडियम क्या करेगा? आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बूढ़ा कर देगा, ये चीज है। और तो आपने इन सब चीजों को कम करना है। नेक्स्ट हमें क्या चीज देखनी है? ट्रांस फैट, जो आजकल हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ट्रांस फैट स्किन के सेल्स को डैमेज करती है, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ पर आपका असर पड़ता है। ये कोलेजन की प्रोडक्शन को भी कम करती है। अब ट्रांस फैट आप कहेंगे कि कैसे हम लोग लेते हैं, तो ट्रांस फैट का मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आपने कोई भी फ्राइड फूड लिया हुआ है, जो बेकरी में फूड्स होते हैं उनका आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी स्किन को डैमेज करती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक्सेसिव अगर आप कैफीन लेते हैं, ज्यादा कॉफी लेते हैं, या कोई एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, आपने कोई भी ड्रिंक की पॉपअप करा कि मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वर्कआउट करना है, तो अगर आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। जब डिहाइड्रेट होती है तो आपकी स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपने कैफीन का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में करना है। एज के साथ साथ क्या होता है, बेसिकली बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाती है। तो अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो ये प्रोसेस और भी धीमा हो जाता है, जिससे कि आपकी जो भी स्किन है वो ढलकने लगती है, बूढ़ी दिखने लगती है। तभी आप लोग कहते हैं ना कि हमें सेलेब जैसी स्किन चाहिए, तो आपको बोला जाता है कि सेलेब जैसी स्किन पानी है। तो आप क्या करो, आप वो लोग तो बहुत ज्यादा बोटॉक्स लेते हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन नहीं, वो बहुत तरह की चीजें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और बहुत खराब चीजें अपनी डाइट से बाहर भी निकालते हैं। अगर मैं आज किसी को डाइट प्लान दूं तो आप में से बहुत सारे लोग आ जाएंगे, नहीं डाइट प्लान तो बहुत महंगा होता है, उसमें ये चीजें डालनी पड़ती है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी रोज के जितने हफ्ते के छोले भटूरे, कचौड़ी और जितनी भी बाहर के छोले कुलचे, ऐसी स्ट्रीट फूड पे जितना इन्वेस्ट करता है ना, अगर वो सब इन्वेस्टमेंट छोड़कर ना, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि वेस्टेज कहूंगी, तो उसको वेस्टेज को छोड़कर अगर वो हेल्दी चीजों को इंक्लूड करे ना, तो हेल्दी चीजों का जो कॉस्ट है वो नॉन हेल्दी चीजों से बहुत कम होता है। लेकिन हम उसमें अपना पैसा वेस्ट नहीं समझते, सोचते हैं हमारी जीभ का स्वाद बरकरार रहना चाहिए। तो दोनों चीजों में से एक ही चीज रह सकती है, या तो आप अपनी स्किन पर एजिंग ले आओ अपने स्वाद को बरकरार रखकर, या फिर स्वाद को छोड़कर आप अपनी स्किन को सेलेब जैसा बना लो। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है कि अगर आज से ही आपने अपनी चीजों में, यानी अपनी डाइट में इन सब चीजों को निकाल दिया और अच्छी चीजों को इंक्लूड कर दिया ना, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करने वाले हैं। तो शुगर के लिए सबसे पहले जो भी स्वीट्स हैं, चॉकलेट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस जूसेस हैं, उनको छोड़ दीजिए। और प्रोसेस फूड में पैकेट्स जो जितने भी स्नैक्स आते हैं, चिप्स आते हैं, इंस्टेंट नूडल आते हैं, फ्रोजन मील्स आते हैं, उन सबको छोड़ दीजिए। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आप व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज और व्हाइट राइस को छोड़ दीजिए, ब्राउन राइस को इंक्लूड करें। एक्सेसिव अल्कोहल में आपने अल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम नहीं करना। और जो हाई सोडियम फूड्स होते हैं उसमें जितने भी कैंड सूप्स आते हैं ना, जो कैन में होते हैं, पिकल्स होते हैं, यानी अचार जो हो गए, उन सबको आपने छोड़ देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी ज्यादा कॉफी और एनर्जी ड्रिंक आप ले रहे हैं तो उसको भी आपने स्किप करना है। और उसकी जगह आपने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स लेने हैं। आप फ्रूट डेली का 2 खाना स्टार्ट करें। अपना जो खाना बना रहे हैं वो रिफाइंड में ना बनाकर ऑलिव ऑयल में बनाएं, या फिर आप नॉर्मल सरसों का तेल लें। ठीक है, उस चीज का आप इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप फ्रेश नॉन वेज का इस्तेमाल करें। और हर्ब और स्पाइसेस में टर्मरिक, जिंजर और सिनेमन का इस्तेमाल करें, जो मैंने अपने चैनल पर बहुत ज्यादा बता रखा है कि किस तरीके से आप जीरा को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। और हाँ, रोजाना के 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज में जरूर दें, ताकि आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाए, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो डेली फ्लश आउट हो जाए। और जैसे ही आप 25 क्रॉस करते हैं, अपनी डाइट में से जितना भी बाहर का खराब चीजें वो धीरे धीरे करके वो सब चीजें कट ऑफ करते जाएं, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। गुड लक।